ओके जी, वेलकम बैक। काइंडली लेट मी नो फर्स्ट कि मेरी आवाज़ क्लियर है। ओके जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब हम लोग जो है वो दोबारा से रिवाइंड करते हैं। ठीक है कि हम लोगों ने किया क्या था। हमने बेसिकली जो है वो कीपा के थ्रू देखा है कि किस तरीके से प्रोडक्ट को एनालाइज किया जाता है। ठीक है, आपने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो फोकस के साथ देखनी है। कीपा को रीड करते हुए क्या क्या देखना है, कौन सी चीज़ कहाँ पे मेंशन होगी, लाइक 90 डेज का बीएसआर कहाँ पे होगा, और अमेजोन की आउट ऑफ स्टॉक परसेंटेज कहाँ पे होगी, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है। अच्छा, तो अभी जो है ना वो मैं क्वेश्चन आंसर्स का सेक्शन देख रही हूँ। ठीक है कि आप लोग क्या पूछ रहे हैं, और फिर मैं यहाँ पे आप लोगों को जो है वो जवाब दूंगी। ओके। अच्छा, आराम आराम से सबके हो जाएंगे, डोंट वरी। अच्छा जी, मैम कैन आई अगेन यूज सेम मैनुअल 100 प्रोडक्ट्स फॉर कीपा एनालिसिस? ऑब्वियसली यू कैन यूज। ठीक है, बेटर यही है कि आप उन्हीं को यूज करके उन्हीं को दोबारा से एनालाइज कर सकते हैं। मैम एक प्रोडक्ट को एनालाइज करवा दें तो अभी मैंने क्या करवाया डियर, प्रोडक्ट ही तो एनालाइज करवाइए कम्प्लीटली। आपको अगर आपने पिछला नहीं लिया है तो आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे, आपको सब दिख जाएगा। व्हाट शुड द प्रोडक्ट प्राइस 30 to 50? यस, 50 बिलो हो, 35 बिलो भी होगी, इट्स ओके। फेस क्रीम्स एंड सीरम्स के साथ आप जा सकते हैं। वन मोर प्रोडक्ट फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन। अच्छा, मैं करवाती हूँ। अच्छा, एक चीज है उसके लिए बड़ी माजरत। बार बार जब भी मैं पॉज लेती हूँ तो आप लोगों ने समझ जाने की क्यों ले रही हूँ, बिकॉज आई एम हैविंग अ वेरी बैड कफ राइट नाउ। ठीक है, खांसी है, दैट्स व्हाई। अच्छा मैम, हम सोर्सिंग कैसे करेंगे? अभी आप जब सोर्सिंग के पार्ट पे आएंगी तो मैं आपको पूरी तरह एक्सप्लेन कर दूंगी। प्लीज अमेजोन लिस्टिंग में है या नहीं ये एक्सप्लेन कर दे। देखिए, इस लिस्टिंग के ऊपर तो अमेजोन नहीं था। ठीक है, आपको यहाँ पे साइट पे पता लग जाता है जब आप सेलर्स को देख रहे हो तो एफबी होते हैं, एफबीएम होते हैं। ठीक है, तो अमेजोन वहां पे भी नहीं था, एंड अमेजोन की परसेंटेज जो मैंने आपको आउट ऑफ स्टॉक दिखाई है वो 100% थी। इसका मतलब अमेजोन इस लिस्टिंग को बिल्कुल भी नहीं आया है। ठीक है, तो ये है। अच्छा, प्रोडक्ट सेलिंग, अब सब इस बात को सुन लें क्योंकि दो तीन क्वेश्चंस आए हैं प्रोडक्ट सेलिंग के बारे में। बता दें, देखिए प्रोडक्ट सेलिंग इस तरीके से होती है कि फेसबुक के ऊपर आपने देखा होगा कि अभी क्वेश्चंस मत लिखे हैं, वो ऊपर चले जाएंगे। थैंक यू लाइबा। अच्छा, प्रोडक्ट सेलिंग हमने किस तरीके से करनी होती है। फेसबुक पे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि प्रोडक्ट्स जो है वो मांग रहे होते हैं। ठीक है, उनको चाहिए होते हैं, तो अगर आपके पास अच्छी प्रोडक्ट है विद सोर्स तो आप जो है उसको सेल कर सकते हो। एक दो टिप ये है कि हमेशा अपनी डीलिंग्स में आपने क्लियर रहना है। ऐसा नहीं है कि आज के स्टैट्स का आप पीडीएफ बना के एक महीने बाद किसी को दे रहे हैं तो उसको पता नहीं लगेगा, पता लग जाता है। ठीक है, सबसे पहली चीज होती है ट्रस्ट बिल्डअप करना। हमेशा प्रॉपर फ्रेश स्क्रीनशॉट्स लें, अपनी पूरी की पूरी लैपटॉप की स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लें जिसमें टाइम और डेट मेंशन हो। फ्रेश स्टार्ट सबके के साथ शेयर करें, ईमानदारी से काम करें। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग आप उनको मेंशन करें, प्रोडक्ट सेल हो जाती है। ठीक है, शुरू में अगर आप प्राइस की बात कर रहे हैं तो रेट जो है वो अच्छे भी हैं। ब्रांड की प्रोडक्ट आप अच्छी प्राइस में सेल कर सकते हैं, लेकिन जो है वो बाकी भी अगर आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आना पड़े तो आप आ सकते हैं। लॉन्ग टर्म कनेक्शंस बनाएं। ठीक है। जिन्होंने पूछा है कि भाई आवाज नहीं आ रही है तो मेरी तरफ से इंटरनेट कनेक्शन ठीक है, आप देखिएगा। ठीक है मैम, काइंडली बता दें ब्रांड की ईमेल कांटेक्ट। अच्छा, ईमेल कांटेक्ट में ना थोड़ा सा लोगों को इशू हो रहा है। अगर आपको अभी नहीं मिल रही तो इट्स ओके, क्योंकि आगे जाके वेबसाइट रीडिंग करनी है। मैं पूरी वेबसाइट रीड करना बताऊंगी, फिर भी मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। वो ऐसा था कि जो प्रोडक्ट आपको अच्छी पसंद आ रही है, जिसके स्टार्ट्स पूरे कंप्लीट है ना, आपने उसका जो ब्रांड है, फॉर एग्जांपल वो डव की प्रोडक्ट है। ठीक है, आपने गूगल पे जाके डव लिखा, डव की वेबसाइट आ जाएगी, उस वेबसाइट के ऊपर कॉन्टेक्ट एड्रेस होगा, ईमेल होगी। वो चीज आपने अपने पास रखनी है, क्योंकि जब आप ब्रांड अप्रूवल की तरफ जाएंगे ना, ये चीज बहुत ज्यादा काम आने वाली है। क्योंकि अगर आपके पास कोई अच्छी प्रोडक्ट मौजूद हो फिर आप ब्रांड को अप्रोच करते हो ना, तो अप्रूवल के चांस ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, बजाय इसके कि आप ओवरऑल ब्रांड को अप्रोच कर रहे हो अप्रूवल के लिए। ठीक है, वेरिएशन वाली प्रोडक्ट जो है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है? बिल्कुल है, होलसेल में वेरिएशन वाली चल जाती है, फिर भी अगर आप मुझसे लिमिट पूछे तो चार पांच। मैम, समटाइम्स लिस्टेड प्राइस इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइस वी चेक फ्रॉम द कीपर ग्राफ। ओके, इसकी वजह ये होती है कि जो कीपा है ना वो थोड़ा सा टाइम ले जाता है। ठीक है, समटाइम्स अपडेट करने में। लेकिन जो करंट प्राइस आपको ऊपर शो हो रही होती है वो होती है जो उस टाइम पे जिस भी सेलर को मिला होता है, तो वो ज्यादा ऑथेंटिक है। लेकिन हर टाइम हर मर्तबा ऐसा नहीं होता।
यस, जेनेरिक प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं मैम। अमेजोन के लिस्टिंग में होने ना होने से क्या फायदा होता है, देखिए अगर तो अमेजोन लिस्टिंग में है, डोमिनेंट भी नहीं है, जिस तरह नॉर्मल सेलर्स होते हैं थोड़े से स्टॉक के साथ बैठा हुआ है और बाकी सबके पास भी रोटेशन हो रही है जो मैंने अभी आपको बताई, तो आप ऐसी प्रोडक्ट के साथ जा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर अमेजोन लिस्टिंग के ऊपर 1000 के स्टॉक के साथ बैठा हुआ है और वो डोमिनेट भी कर रहा है, तो देखिए अमेजोन की मार्केट प्लेस, वो उसी ने बाय बॉक्स रोटेट करना है, तो वो फिर आपके पास बाय बॉक्स नहीं आने देगा। दैट्स वाई हम अमेजोन प्रोवाइड करते हैं। कीपा के स्टार्ट्स ऑलमोस्ट परफेक्ट होते हैं, हर मर्तबा ग्लिच नहीं होता। मैम ग्रोसरी प्रोडक्ट्स एंड पेट फूड, ये आप जा सकते हैं, अकाउंट के ऊपर लगती है तो आप जा सकते हैं। पेट फूड बहुत बिकता है। कैन वी डू स्मॉल इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स लाइक बॉटल वार्मर, हाँ जी कर सकते हैं। आप उसके ना रिव्यूज लाजमी पढ़ा करें प्रोडक्ट के, ठीक है। अभी भी जब हमने पढ़ी थी, देखी थी, तो नीचे जाके रिव्यूज पढ़ा करें, अगर रिव्यूज पॉजिटिव हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है प्रोडक्ट में, तो आप जा सकते हैं। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग एफबीए सेलर्स, ऑब्वियसली बात है, आपने भी एफबीए करना है ना, तो आपने उन्हीं को देखना है कि वो किस तरह लिस्टिंग पे परफॉर्म कर रहे हैं, वही आपके कंपेटिटर्स होंगे। हाउ टू नो कि ब्रांड इज नॉट सेलिंग, ब्रांड का नाम होता है ना, आपको वहां पे पता लग जाता है, सोल्ड बाय या शिप बाय में वो एफबीए कर रहा है या एफबीएम कर रहा है। अगर वहां पे कहीं पे भी ब्रांड का अपना नाम मौजूद है सेलर्स के अंदर, तो इसका मतलब ब्रांड खुद भी सेल कर रहा है। सबसे मेन एग्जांपल है डव की। हाउ कैन फाइंड प्रोडक्ट प्रॉफिट इफ यू वांट टू सेल द प्रोडक्ट, अगर आपके पास प्रोडक्ट की सोर्स होगी तो आप एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर के थ्रू प्रॉफिट निकाल सकते हैं। उसमें जाके आपने जो सोर्स प्राइस है वो डालनी है, जो अमेजोन पे चल रही है वो डालनी है, और उसके बाद Amazon warehouse and sold by Amazon warehouse, गुड क्वेश्चन। जब भी आपको सोल्ड बाय में सेलर के बजाय Amazon warehouse दिख रहा होता है, आप उस प्रोडक्ट को कंसिडर कर सकते हैं। बेसिकली ये Amazon के पास सेकंड हैंड या यूज्ड आइटम्स होते हैं, और Amazon ने उसकी इन्वेंट्री निकालनी होती है, तो वो सेलर्स के बिहाफ पे जो है ना Amazon सेल कर रहा होता है, या लिक्विडेटेड इन्वेंट्री लोग जो Amazon को सेल कर देते हैं वो निकाल रहा होता है। इज इट पॉसिबल वन प्रोडक्ट इज सेलिंग बाय जस्ट 1%, बाय जस्ट 1% टू 1% कहना चाह रही हूँ कि हमें एक ही को सेल करनी चाहिए, हाँ एक दो को करें, ज्यादा को ना करें, आपस में कंपेटिटर्स ना बनाए। मैम समटाइम्स पेज पे एफपीए कीपा साइन इन करेंगे तो ऑटोमेटिकली अमेजोन में शो होगा जैसे आपका हो रहा है, जी हाँ, जब आप कीपा परचेज करेंगी वो आपको जब कीपा की एक्सटेंशन लोड करके और करवाएंगे तो वो यहीं पे शो होगा। हाउ टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूटर, हाँ अच्छा देखें, सोर्सिंग की बात अभी आप वैसे जल्दी कर रही हैं, लेकिन मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। नो शी मीन ओनली वन सेलर इज देयर, इज इट पॉसिबल, नहीं होलसेल में ऐसा नहीं होता। अच्छा, सोर्स जो है वो लास्ट टाइम ये थी कि अगर आपकी कोई प्रोडक्ट अच्छी है, आपने उसका टाइटल जो है वो जाके गूगल पे लिखना है, ठीक है, अपने क्रोम की लोकेशन जो है वो चेंज कर ले या वीपीएन यूएसए का लगा ले, तो जहां जहां पे अवेलेबल होगी ना आपके पास शो हो जाएगी। अगर आप वॉलमार्ट वगैरह से कर रहे हैं, लाइक उसको ओए की कैटेगरी में कर रहे हैं, किसी रिटेलर की वेबसाइट से आपको अच्छे प्रॉफिट मार्जिन के साथ मिल जाती है, तो वो ओए की कैटेगरी में आ जाएगी, आप उसको सेल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कहीं से उसकी सोर्स नहीं मिल रही, तो फिर आपने उसके ब्रांड को सेपरेट कर लेना है, हम उसके ब्रांड से अप्रूवल के लिए बात करेंगे, या फिर उसको बोलेंगे कि आप जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को शेयर कर दो, ठीक है। ज़ारा कौन सी एक्सटेंशन आपने यूज करनी देखनी है, काइंडली उनको मेंशन करें। ग्रुप में कैटेगरी की लिस्ट सेंड कर दें कि आप बेस्ट कैटेगरी लिस्ट, अच्छा मैं बता भी देती हूँ, वैसे मैंने क्यूएनए में भी बताया था, आई थिंक ये हर ग्रुप में क्वेश्चन होता है, लेकिन जो है ना अम, किरण आप पूछ रही हैं कि प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो ऑब्वियस बात है, आपके पास सोर्स होगा तो फिर ही आप उसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर से, ठीक है। अच्छा, कैटेगरीज की बात हो रही थी, तो होलसेल में तकरीबन सारी कैटेगरीज चलती हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी होम एंड किचन हो गया, पेट सप्लाईज बहुत अच्छी है, ऑफिस सप्लाईज बहुत अच्छी है, ब्यूटी एंड केयर भी अच्छी चलती है, और होम एंड किचन है, किचन एंड डाइनिंग है, आउटडोर है, स्पोर्ट्स की है, ठीक है। सो ये कुछ मेन मेन ज्यादा अच्छी कैटेगरीज है, टॉयज भी अच्छी कैटेगरी है होलसेल में। यस, जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर फ्री है। अनीता जहांजेब थ्रू ग्राफ आपने लिखा है, काइंडली पूरा क्वेश्चन बताएं। मैम कैन यू प्लीज प्रैक्टिकली शो हाउ टू फाइंड सोर्स प्लीज, अच्छा ये वैसे ना सेलर स्नाइपिंग के नाम से एक वीडियो है, वो भी आप लाजमी देखिएगा, उसमें आपको कंप्लीटली पता लग जाएगा। अब 1 मिनट के लिए जो है ना अपने क्वेश्चंस को पॉज करें, जरा मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ। निम्रा फयाज सब कुछ होगा। अभी फॉर एग्जांपल हम इसी प्रोडक्ट की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमने क्या किया कि हमने टाइटल जो है वो यहाँ से कॉपी किया। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखना है, जब भी आपने प्रोडक्ट को एनालाइज करना है, सबसे पहले यहाँ पे अपनी लोकेशन चेंज करनी है। समटाइम्स स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं कि मुझे भेज रहे होते हैं स्टार्ट्स के, मैम कीपा सही रिजल्ट्स नहीं दिखा रहा, और पता लगता है वो पाकिस्तान की लोकेशन।
ठीक है, तो ये हो जाता है। तो यहाँ पे अपनी लोकेशन चेंज करनी होती है। अच्छा, टाइटल मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब देखें, ये जहां जहां पे भी अवेलेबल है ना, वहां पे शो हो रही है। गोल्फ प्राइड इसका अपना ब्रांड है, यहाँ पे मौजूद है। Amazon के ऊपर अभी हमने देखी है, वहां पे मौजूद है। ठीक है, गोल्फ गैलेक्सी पे मौजूद है। कितने की मिल रही है? 9.99 से 11.99 की। इस वक्त तो अमेजोन पे भी 11.99 की ही सेल हो रही है। ठीक है, यहाँ पे मौजूद है। इसी तरीके से ये इस जगह पे भी मौजूद है। ठीक है, वॉलमार्ट पे मौजूद है 13.66 की। आप देख सकते हो, शायद पैक में मिल रही हो तो हमें एक जो है वो सस्ती पड़ सकती है। इस तरीके से डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, आपने सबको खोल के प्राइस को कंपेयर करना है। ठीक है, इसके अलावा ये नीचे नीचे मैं जाती जा रही हूँ। सही है, ये तो कुछ इमेजेस आ रही हैं, वरना ये देखिए यहाँ पे भी मौजूद है, 12.19 की है ये। ईबे पे मौजूद है। इस तरीके से नीचे नीचे जाते जाएंगे, तो आपने इन सब लिंक्स को एक्सप्लोर करना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ना पेज 1 2 होता है, तो आपने अगले पेजेस पे जाके गूगल के भी देखना है, वहां से भी सोर्सेस मिल जाती हैं। हम्म, इससे नीचे लोड नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना, यहाँ पे अब मैं अगर एक एक खोल के दिखाऊंगी ना तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग काम होगा। लेकिन इस तरीके से आपने इसकी सोर्स जो है वो फाइंड आउट करनी है। सही है, जैसे ये है। ठीक है, आप इसके लिंक को खोल सकते हैं, यहाँ पे जाके आप प्राइस को देख सकते हैं कि कितनी प्राइस के अंदर जो है वो ये सेल हो रहा है, जो भी प्रोडक्ट है। आपने उसको एग्जैक्टली मैच करना है। ठीक है, जैसे ये ब्लू में है, जो हमने देखा था वो क्या था, उसमें था ग्रीन के कलर में था, तो आप ग्रीन कलर को चूज करते हुए और साइज वगैरह को ईच एंड एवरीथिंग को मैच करेंगे। फिर अगर आपके पास प्रॉफिट बच रहा है तो सोर्स करेंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। मैम, क्विक ओवरव्यू ऑफ बीएसआर एंड amazon थ्रू ग्राफ। अच्छा, दिखाती हूँ। जो उस दिन ग्रुप में क्वेश्चंस लिए थे उसके रिप्लाईज कब तक मिलेंगे? सो आई थिंक यू वर इन ग्रुप F2 एंड F3। अच्छा, इसके लिए मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ। देखिए, ग्रुप के जो Q&As होते हैं ना, स्मार्ट वाई ये चीज हो गई थी कि ऑल ऑफ यू वर स्टार्टेड चैटिंग विद ईच अदर। ठीक है, तो फिर मेरे लिए ना वो बहुत ज्यादा मुश्किल था। लाइक मेरे पास ग्रुप में मुझे जो चैट शो हो रही थी वो 500 मैसेजेस की हो रही थी। कैन यू इमेजिन कि मैं अगर ग्रुप खोलूंगी तो मैं 500 मैसेजेस को कैसे रीड करके जवाब दे पाती। ठीक है, सो अभी जब भी आपका ग्रुप, इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे, वैसे तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आंसर्स होते ही हैं, लेकिन ग्रुप में हर 2 दिन के बाद क्वेश्चन रखने का पर्पस ये होता है, लाइक आज आप टीपा लेंगे, आप 2 दिन उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ऑब्वियस सी बात है आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो अराइज हो जाएंगे और आप नेक्स्ट वीक का वेट नहीं कर सकते हो। भले आप जो है वो फेसबुक पे भी पूछ रहे होते हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि ग्रुप खुलता है। ठीक है, हफ्ते में एक मरतबा लाजमी खुलता है। उसके अंदर ये होता है कि सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं, आप कोशिश किया करें एक ही मैसेज में मैं एक एक को रिप्लाई देती हूँ। इवन अगर आपके 10 क्वेश्चंस होंगे, आपको 10 के जवाब मिलेंगे। ठीक है, लेकिन मेक श्योर कि आप लोग सिर्फ क्वेश्चन ड्रॉप करें। अब वो 500 मैसेजेस देख के ही मुझे कुछ समझ में नहीं आया था कि क्या सिचुएशन है, मैं किसको रिप्लाई दूँ, कौन आपस में बात कर रहा है। ठीक है, सो ये हो गया था इस मरतबा। सो डोंट वरी, अभी आपका जो क्वेश्चन है आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको जो है वो बता दूंगी। मैम, एज अ बिगनर हमारे पास कोई कंपनी डिटेल्स नहीं है, तो हम जो है वो किस तरीके से सोर्स कर सकते हैं? कंपनी डिटेल्स आपको आगे जाके मिलेंगी। यू जस्ट हैव टू बी लाइक रेगुलर। ठीक है, और आपने परफॉर्मेंस अपनी अच्छी दिखानी है, और जब आप कॉलिंग के सेक्शन में जाएंगे और आपको जरूरत होगी तो कंपनी डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे। मैम, प्राइस में प्राइस कितनी एक्सेप्टेबल है? 50 बिलो रखें तो अच्छी बात है। ठीक है, वो एक्सटेंशन जिसको यूज करने से आपको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पूरी नजर आती है। आपने 2 एक्सटेंशंस के नाम बताए थे, उनको करना बता दें। अच्छा, मैं बता देती हूँ। वैसे मैंने इस चीज के ऊपर सोचा है कि मुझे एक वीडियो बना के अपलोड करनी चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आप लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ जी, आप यहाँ पे भी मैसेजेस कर लें, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो भी आपका उस दिन का क्वेश्चन रह गया था। मैम, if the product's brand name is same as the store name of seller, या can we go for this product? इसका मतलब ये है कि वो सेलर जो है ना वो ब्रांड है। ठीक है, अगर उसके ब्रांड के नाम के साथ अम, नाम जैसा ब्रांड है, दैट मीन्स कि वो ब्रांड है। ब्रांड वाली प्रोडक्ट को आप अवॉइड करो। सोर्सिंग डायरेक्ट ब्रांड से भी हो जाती है। बीएसआर एंड सेल्स में क्या फर्क है? सेल्स होती है बेसिकली कि वो महीने में कितनी प्रोडक्ट के यूनिट्स जो है वो निकल रहे हैं। ठीक है, ये बीएसआर के अकॉर्डिंग आपको ये एक्सटेंशन बता रही होती हैं।
आपकी जो BSR है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। BSR बेसिकली अमेजोन दे रहा होता है, ठीक है, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कि वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो BSR दिया जाता है, बेस्ट सेलर्स रैंक दिया जाता है। फर्स्ट असाइनमेंट में कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल, वेबसाइट लिंक, इनके ऊपर थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, तो अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन थी आप अवॉइड कर दें, ठीक है। ये चीज मैं आपको वेबसाइट रीडिंग पूरी सिखाऊंगी, जब हम ब्रांड की तरफ, डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ जाएंगे तब आपको आ जाएगा। बट वो चीज ये थी कि जो प्रोडक्ट आपको अच्छी लग रही है, उसका जो भी ब्रांड है, फॉर एग्जांपल डव है जो मैंने अभी आपको बताया, आपने जाकर गूगल पर उसका नाम लिखना है, उसकी वेबसाइट पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कितनी वेरिएशंस आप 4 कंसिडर कर सकते हैं। मैम काइंडली बता दें ब्रांड की ईमेल कॉन्टेक्ट कहाँ से फाइंड करेंगे। अच्छा, मैं अभी आप लोगों को ना ये बता ही दूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि क्वेश्चन जो है वो थोड़े रिपीट हो रहे हैं। ऑन विच प्राइस वी शुड सेल प्रोडक्ट, अच्छा ये डिपेंड करता है आप जिस बंदे को डील कर रहे हो, ठीक है। तो उसके साथ आपका म्यूचुअली क्या एग्रीमेंट होता है, लेकिन अगर ब्रांड की प्रोडक्ट है, ब्रांड के अप्रूवल के साथ है, तो आप उसको अच्छे रेट पे सेल कर सकते हो, 120-150 डॉलर तक, ठीक है। अदरवाइज जो है वो OA की प्रोडक्ट $50-60 में भी सेल हो जाती है, आप कर दीजिएगा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। शॉपिफाई के बारे में क्वेश्चन है, तो सॉरी, शॉपिफाई मेरा बिल्कुल भी डोमेन नहीं है। अच्छा, अभी जो है वो आप लोग अपने क्वेश्चंस को काइंडली पॉज करें, मैं जरा स्क्रीन शेयर कर दूं, ठीक है, और मैं स्क्रीन शेयरिंग करके जो है वो दिखा दूं। मुझसे किसी ने जो है वो ग्राफ के बारे में पूछा पहला क्वेश्चन, ठीक है, कि हमने जो है वो ग्राफ किस तरीके से देखना है। प्राइस हिस्ट्री के ऊपर हम आए हैं, ठीक है। यहाँ पे जब मैंने बाय बॉक्स के ऊपर अपना कर्सर रखा है, तो वो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या शो कर रहा है, वो मुझे बाय बॉक्स की लाइन शो कर रहा है, ठीक है। ये बाय बॉक्स का ग्राफ है। अगर ये काइंड ऑफ स्ट्रेट है या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो हम इसको अच्छा कंसिडर करेंगे। यहाँ पे ये चीज हमें ये शो कर रही है कि पहले जो है ना वो प्राइस इस प्रोडक्ट की स्टेबल रही है, बाय बॉक्स स्टेबल रहा है, बाय बॉक्स का मतलब है प्राइस, ठीक है, बेसिकली। लेकिन अब जो है ना अगस्त के महीने में काफी नीचे आई है। लाइक अगस्त में तकरीबन ये 11-12 की सेल हो रही है, उससे पहले एक्सपेंसिव सेल होती रही है, तो थोड़ा सा अनस्टेबल है। लेकिन अगर आपको ये प्रोडक्ट इस प्राइस पे प्रॉफिट देती है, ठीक है, तो आप ऐसी सोर्स ढूंढ लेते हो कि आपको 11-12 के ऊपर प्राइस पे जो है वो प्रॉफिट आ रहा है, तो आप इसको रख सकते हो, क्योंकि पहले प्राइस अबव थी। अगर अबव गई भी तो आपको प्रॉफिट ही होना है। और यहाँ पे जब मैं रखती हूँ तो ये मुझे BSR का ग्राफ दिखा रहा है, विच इज गुड, ठीक है। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है, ग्राफ बीच में से टूटा हुआ नहीं है। अगर ब्रेक हुआ हुआ होगा तो क्या होगा कि इसका मतलब ये है कि आपकी लिस्टिंग जो है ना वो कभी ना कभी सप्रेस्ड हुई है, बाय बॉक्स का ग्राफ। फिर किसी ने मुझे बोला था कि एक मरतबा दोबारा से ओवरव्यू दे दें, तो देखिए ये यहाँ से हमने ग्राफ देखा है, ठीक है। उसके बाद हम डाटा पे आएंगे, डाटा पे आने के बाद ये प्रोडक्ट डिटेल्स है। मेन काम आपने क्या देखना होता है, करंट BSR देखना है, 90 डेज का देखना है, 60,000 से कम होना चाहिए, यहाँ पे आपको प्राइस दिख जाती है। उसके बाद मेन चीज आपने देखनी है, अमेजोन की आउट ऑफ स्टॉक परसेंटेज, यहाँ से पता लगती है। 100% है मतलब लिस्टिंग पे कभी नहीं आया। 80-90 भी होगा तो इट्स ओके, इससे नीचे होगा तो आपने अवॉइड करना है। बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में आने के बाद आपने यहाँ पे देखना होता है कोई सेलर डोमिनेंट ना हो, 50% अबव ना हो, ठीक है, उससे कम कम हो। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का स्टॉक, सेलर का नाम, यहाँ से पता लगता है कि FBA है, FBA में टिक लगा हुआ है मतलब ये FBA कर रहा है। जिसमें नहीं लगा हुआ वो कौन है, FBM है। यहाँ पे रिव्यू काउंट आपको शो हो रहा होता है, ठीक है। जितने कम रिव्यूज हैं उतनी अच्छी बात है, अगर हाई रिव्यूज वाले भी हैं तो लो वाले लाजमी हो, क्योंकि आप जब जाओगे आप नए सेलर होंगे। और यहाँ से क्या पता लगता है आपको, रोटेशन, ठीक है। बाकी चीजें जो है वो आपको मैनुअली यहाँ से नजर आ जाती है, एक्सटेंशन वगैरह से। अच्छा, जो आपने एक्सटेंशन की बात की है ना, देखें, आपने यहाँ पे लिखा ग्रेबले क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। एक्सटेंशन के बारे में किसी का क्वेश्चन था, तो ये आ गई है ग्रेबले की एक्सटेंशन। मेरे पास जो है, मैंने पहला लिंक खोल लिया ना। अच्छा, अब आप देखिएगा यहाँ पे मेरे पास आएगा रिमूव फ्रॉम क्रोम, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे पास इस ब्राउजर पे ऑलरेडी हुई है। आप लोगों के पास नहीं हुई हुई ना, आपके पास आएगा ऐड टू क्रोम, ठीक है। आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, वो ऐड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे ये जो साइन बना होता है ना, ये एक्सटेंशंस का होता है, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करो तो जो भी एक्सटेंशंस होती हैं आपकी वो यहाँ पे शो नहीं होती हैं। अगर आप उसको पिन करना चाहते हो कि यहाँ ऊपर ऊपर आपको नजर है, तो आप ग्रैबले वाली को इस तरीके से पिन कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आपके पास यहाँ पे ऐड टू क्रोम होगा, आपने सिंपल ऐड टू क्रोम करना है, वो ऐड टू क्रोम हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरी चीज हो, वो भी सिंपल, बहुत सिंपल होती हैं। जितनी भी एक्सटेंशंस होती हैं उनको एक ही तरीके से किया जाता है। DS क्विक व्यू,
एक्सटेंशन, इसका ये लिंक है, सही है। ये देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऐड टू क्रोम लिखा हुआ है, क्योंकि डीएस क्विक व्यू मेरे पास इस वक्त नहीं हुई हुई है, वो आपको बिल्कुल ही पहले पेज के ऊपर चीजें दिखा रही होती है। तो यहाँ से जब मैंने इसको ऐड टू क्रोम किया है, ये देखें वो कह रहा है ऐड एक्सटेंशन, मैंने ऐड एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है, एक्सटेंशन मेरे पास हो गई है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो मुझे यहाँ पे ये शो करेगी। भी हो रही है, तभी हो जाएगी। तो ये यहाँ पे जो है वो मुझे शो होना शुरू हो जाएगी और उसके बाद मैं इसको पिन कर सकती हूँ। देखिए हो गई है, ठीक है, हो गई है। यहाँ से मैंने क्या किया, ये डीएस क्विक व्यू को क्या किया, पिन कर लिया, तो यहाँ पे पिन हो गई है, सही है। इस तरीके से जो है वो हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंशंस को ऐड टू क्रोम करते हैं। अच्छा, ये किसके क्वेश्चंस हैं, वर्चुअल असिस्टेंट? क्या वर्चुअल असिस्टेंट, मुझे आपका नाम भी नहीं पता। I have some questions. Okay, let me ask, let me tell her the answers of her questions. Can you mention in sheet that those prices low from 35? Yes, you can. In sheet, you don't add BSR columns. In that case, you judge that this product is good. आप शीट में खुद से ऐड कर लें, बीएसआर का कॉलम आप खुद से ऐड कर लें। नो नीड टू वरी, आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज करें। मैंने तो कहा है आप और कॉलम्स ऐड करें, जितना आपको इजी लगता है आप उतना करें। रेटिंग का डाल दें, रिव्यूज का डाल दें, ठीक है। विच कैटेगरीज प्रेफरेबल, कैटेगरीज मैंने अभी आप लोगों को बताई हैं। रिस्ट्रिक्टेड में आप बस कोशिश करें कि मेडिसिन के साथ ना जाएं, अल्कोहलिक के साथ ना जाएं, ब्रेकेबल आइटम्स के साथ ना जाएं। पूरी कैटेगरी कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती, उसके अंदर की कुछ प्रोडक्ट्स होती है, ठीक है। कैन वी ऐड 10 to 20 products of same category? Yes. Or is it compulsory to add product page? No, no, no. It's not compulsory. एक आप कर सकते हो। In lecture, you say that reviews must be less than 100, but mostly product not less than 100. Less than 100 जो ना वो लिस्टिंग के ऊपर बात थी, जो स्टोर पे होते हैं आपके पास, कम से कम 100 हो, ज्यादा जितने हो, ठीक है। लेकिन ये जो अभी हमने बात की है ना, अभी ये हमने की है इन सेलर्स की, जो कि लिस्टिंग के ऊपर बैठे होते हैं और इन पे रोटेशन हो रही होती है। How many sellers are exist in one listing? 4 to 6 FBA are right, but what about FBM sellers? FBM sellers का आपको कुछ इतना वो नहीं होना चाहिए, बस 4-6 तो कम से कम FBA हो, ठीक है। और अगर 30 तक sellers हैं टोटल तो ठीक है, वरना फिर competitive listing होती है। Is it compulsory that one FBM seller should exist in the listing? No, it's not compulsory at all. If a listing has more FBM sellers than FBA like 2 or 3, लेकिन आप देखेंगे क्या FBA मौजूद है और FBA जो है उनके पास रोटेशन हो रही है, तो आप जो है वो उनको कंसिडर कर सकते हैं। अब मुझे बताएं वर्चुअल असिस्टेंट के आपको क्वेश्चन के आंसर्स जो है वो मिल गए हैं। आई एम सनोबर, ओके सनोबर, आपके क्वेश्चंस क्लियर हो गए। आमना कह रही है आई हैव नो आइडिया ऑफ Amazon। इवन आपने जो फर्स्ट लेक्चर दिया था उसमें भी हंटिंग के लिए कौन सा अकाउंट बनाना है कोई आइडिया नहीं है, जबरदस्ती नहीं कर सकती ड्यू टू माय डॉटर शी इज बैड, तो क्या ये असाइनमेंट बाद में, यस आप बाद में सबमिट करवा सकती हैं एंड इट्स ओके। अगर आपको नहीं बेसिक्स आ रही है, क्लियर हो रही है, तो बेसिक्स की अब जो है ना वो हमने ये करना है। अब मैंने देखा है, क्योंकि मैंने आइडिया लगाया, कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे ऐसे जिनको बेसिक्स नहीं पता होती, इट्स ओके, ठीक है। अब जिस तरीके से इस मरतबा भी लेक्चर से पहले आपके पास एक वीडियो आई थी जिसमें बाय बॉक्स के बारे में था, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना ग्रुप्स में बाय बॉक्स से रिलेटेड थे, ठीक है। तो आप लोगों ने ना उन वीडियोस को लाजमी देखना है, क्योंकि उसके अंदर वो ऐसी बेसिक्स होती हैं जो नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ज्यादा काम आने वाली होती हैं, तो आपकी वो क्लियर हो जाती है। इफ यू टेक अप्रूवल ऑन योर कंपनी डिटेल, हाउ कैन बी यूजफुल? देखिए वो यूजफुल इसलिए होगा कि आपके पास आपका डाटा बनता जा रहा है, ठीक है। उससे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला, ना हमारे पास कुछ आएगा डाटा वगैरह, वो आपने अपने पास ही रखना है। आपके पास जब कल को क्लाइंट आएगा, आपको पता होगा जी मेरे पास ये वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये वाले ब्रांड्स रेडी हैं, मुझे सिर्फ और सिर्फ उस बंदे की डिटेल्स पे अप्रूवल लेके उसके अकाउंट पे काम करना स्टार्ट करना है, ठीक है। ये आपको फायदा होगा। वाई यूके इज नॉट गुड फॉर होलसेल बिजनेस? मैं ये नहीं कह सकती कि बिल्कुल ही बैड है, बट फिर भी यूएसए की मार्केट में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ठीक है। बड़ी मार्केट भी है, ब्रांड्स भी ज्यादा हैं, अप्रूवल्स भी ज्यादा इजीली मिल जाते हैं। नो प्रॉब्लम ज़ारा।
फर्स्ट लेक्चर लिंक इज नॉट अवेलेबल इन द ग्रुप। ग्रुप में वैसे अवेलेबल तो है, लेकिन आप जो है वो यूट्यूब की जो प्लेलिस्ट है ना, फीमेल्स बैच 2 के लिस्ट के नाम से, आप वो देखिएगा, उसमें टाइटल में भी आपका जो है वो मेंशन होता है नेम वगैरह, ठीक है। वरना आप मुझे पर्सनल पे टेक्स्ट कर दीजिएगा। मैम हमारी असाइनमेंट चेक होके हमें रिव्यूज भी मिलेंगे, कोशिश तो पूरी है। मैम अगर प्राइस $20 से ज्यादा और बाकी सब क्राइटेरिया कंप्लीट हो, यस एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल है। 15 से ऊपर भी हो, आप एक्सेप्ट करें उसको। मैम व्हेन देयर इज अ प्राइस डिफरेंस ऑफ $15 to $20 बिटवीन सेलर्स, एंड हमें जाना चाहिए नो नॉट एट ऑल, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। फॉर कॉन्टैक्ट नंबर इज इट मस्ट के यूएसए वेबसाइट टू गेट लोकल, सॉरी आपका क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा। यस, यूएसए की वेबसाइट देखनी जरूरी है। वी नीड फर्स्ट लेक्चर लिंक इन द ग्रुप, ओके मिल जाएगा। यस, कंपनी डिटेल्स आपको दी जाएंगी। मैम अगर प्राइस $20 से ज्यादा बाकी सब क्राइटेरिया, हाँ जी रख सकते हैं। ओके। ये जो कह रही है कि एज एम फ्रॉम यूके, यूके की वेबसाइट्स नहीं, आप ना वो कर लो, वीपीएन लगा लें, वीपीएन की एक्सटेंशन लगा लें, ठीक है, जेन मैट वीपीएन है, वो कर लें। वी हैव 8 minutes। मैम एवरेज प्राइस को अगेन बता दें, सेलर्स की प्राइस में क्या डिफरेंस होना चाहिए, मैक्सिमम $4 से $5 का डिफरेंस हो, इससे ज्यादा के डिफरेंस पे वो लोग प्रोडक्ट को सेल ना कर रहे हो, ठीक है। जेन मैट है, ZENMATE। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि कंपनी बहुत पुरानी स्टैब्लिश्ड होती है, सबकी एलएलसी सेम लेवल की बनी हुई होती है, तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। 96 भी सेलर्स होते हैं, अगर प्रॉफिट और बाकी सब कुछ अच्छा है तो आप उनको रख लो, वो आपके काम आएंगी। ईपा के बारे में जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उनका नंबर जो है वो मैं एज सुन एज पॉसिबल ही शेयर कर दूंगी, यू कैन परचेज फ्रॉम देम एंड देन यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, ठीक है। बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसके ऊपर ग्रिप नहीं होगी तो आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। एक यूवर्स नाम है चैनल का। बेसिक पर्पस इसको बनाने का यही है कि सब चीजें एक जगह पे सॉर्टेड रहें। एंड गूगल क्लासरूम पे आप लोगों ने सबमिट करना है असाइनमेंट, ठीक है। उसकी भी आई थिंक सो के आई शुड मेक अ वीडियो बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर लाइक फेसिंग द डिफिकल्टी टू सबमिट द असाइनमेंट। एनीबडी एल्स जिसका क्वेश्चन जो है वो रह गया हो। रिकॉर्डिंग्स हाँ जी इंशाल्लाह जल्दी ही मिल जाएंगे। विल यू प्रोवाइड सर्टिफिकेट? ऑब्वियसली आई विल प्रोवाइड सर्टिफिकेट्स टू दोज हु आर अटेंटिव, एंड जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, जो एक्टिव है, उनको जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। आपकी परफॉर्मेंस जो है वो मैटर करती है, ठीक है। एंड डोंट लूज होप, जस्ट प्रैक्टिस, एंड जो चीजें आपको समझाई जा रही हैं जिस तरीके से आपने जो है वो, उनके ऊपर अगर आप लोग काम करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। प्रॉफिट कैलकुलेशन के बारे में आगे जाके डिटेल में लेक्चर होगा, तो फिर मैं आपको जो है वो बताऊंगी कि किस तरीके से करना है, ठीक है। एंड आप लोग अपने नाम से आएंगे तो फिर ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि मुझे फिर वो मेरे जहन में रह जाते हैं नाम। ओके जन्नत, you are Rizwana, but next time try to join the meeting with your names because बहुत सारी लड़कियां हैं। अच्छा, आप लोगों को लेक्चर बिल्कुल क्लियर है कीपा का? इंटर्नशिप की ड्यूरेशन 1 to 1.5 मंथ्स तक होगी। अमेजोन अक्सर होता है, आप अमेजोन की परसेंटेज को देखें, ठीक है, अगर इस पे कर रही है तो फिर आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ कीपा? आप नाम जरूर लीजिएगा डिस्काउंट के लिए, बट आई थिंक सो कि वो 1400 का मार्केट में है, बट दे विल गिव यू इन 1000 तक। इफ देयर इज FBA, FBM, Amazon, सब वो लिस्टिंग पे आप कंसिडर कर सकते हैं, आप कर सकते हैं अगर Amazon वहाँ पे डोमिनेट नहीं कर रहा तो।
ठीक है, उसकी परसेंटेज कम है और बाकी नॉर्मल सेलर्स की तरह ही बिहेव कर रहा है, तो आप उसके साथ जा सकते हो। फिर अमेजोन कोई खतरा नहीं। हाँ, कीपा हर मंथ के लिए होता है, पूरे महीने के लिए होता है। जेनेरिक प्रोडक्ट के साथ आप जा सकती हैं। थैंक यू शुमाइला। काइंडली शेयर कीपा कॉन्टेक्ट नंबर, यस एज सुन एज पॉसिबल मैं जो हूँ वो कर दूंगी, ठीक है। हाँ जी, ग्रुप में शेयर करवा दूंगी मैं टूल प्रोवाइडर का नंबर। अनीता कह रही है कि मैम देन लेट अस नो अबाउट द टूल प्रोवाइडर नंबर बिकॉज आई एम परचेजिंग 1700 रुपीज, सीरियसली 1700 इज टू मच। इनका भी महंगा है वैसे, क्योंकि कीपा इज यस एक्सपेंसिव बट देयर सर्विस इज गुड एंड दे आर गिविंग स्टूडेंट्स डिस्काउंट, बिकॉज बात की गई थी कि अगर आप जो है वो डिस्काउंट में करवाए, बिकॉज हमने सब कुछ फ्री में इसीलिए रखा है। थैंक यू सो मच। वी हैव 3 more minutes, तो अगर कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को जवाब नहीं मिल सके थे लास्ट टाइम, आप लोग पूछ सकते हैं। मैम जिन प्रोडक्ट में वेरिएशन होती है वो एक्सेप्टेबल होती है, मैंने जो अभी आपको बताई थी वो भी एक ग्रीन कलर उसकी एक वेरिएशन थी। और होलसेल में हम चले जाते हैं, ठीक है, इट्स नॉट पीएल, तो आप जा सकते हो। मैम फर्स्ट असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पेंडिंग हो गया, सो असाइनमेंट कंप्लीट हुआ, जल्दी से पूछ लें कौन सा पेंडिंग क्वेश्चन है आपका। फूड प्रोडक्ट के साथ हाँ जी जा सकते हैं, जेनेरिक के साथ जा सकते हैं, बट फिर भी जेनेरिक बहुत कम ही होती है इनके, यही होता है ब्रांड्स मेंशन नहीं होते लिस्टिंग पे, ब्रांड ने अपने नाम से नहीं की हुई होती, तो अवॉइड करें तो भी ठीक है। अमेजोन किस तरीके से डोमिनेटिंग है या नहीं पता लगेगा अगर अमेजोन का स्टॉक 1000 से ज्यादा है ना, जो मैंने अभी आपको स्टॉक की लिस्ट दिखाई थी, तो अवॉइड कर दे, ठीक है। ईमेल कांटेक्ट एंड वेबसाइट जो है वो आपको ब्रांड की वेबसाइट से मिल जाती है। अभी ये देखें, ये चीज मुझे आपको दिखानी थी, बट अब जो है वो सिर्फ 2 मिनट्स रह गए हैं, तो मैं जल्दी से जो है ना वो स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। आप लोग मजीद क्वेश्चंस को मत लिखें क्योंकि वो मुझे दिखेंगे नहीं। सो लाइक वी हैव 2 मिनट्स, यहाँ पे मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ कि किस तरीके से जो है वो आपको ब्रांड की वेबसाइट से कांटेक्ट डिटेल्स मिलती हैं। फॉर एग्जांपल ये डव का ब्रांड है, ठीक है, अभी मेरे जहन में वही आता है तो मैं वही खोल रही हूँ। ये आप उसकी वेबसाइट पे गए हो, कोई भी आपके पास ब्रांड है वट एवर, जो भी प्रोडक्ट का नाम है, छोटे बड़े बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, हम सबको नहीं जानते होते, ठीक है। ये डव की अपनी वेबसाइट आ गई है, ठीक है। ये वेबसाइट का लिंक है, अगर आपने शीट में ऐड करना होगा। हम्म, नीचे आएंगे, नीचे आके आपको कॉन्टेक्ट अस वगैरह मिल जाता है, ठीक है। ये देखें कॉन्टेक्ट अस लिखा हुआ है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बता देगा कि इनका क्या सिचुएशन है, ठीक है। इन्होंने अपना नंबर दिया हुआ या नहीं दिया हुआ, इन्होंने अपना नंबर नहीं दिया हुआ, इन्होंने ये बताया हुआ कि आपने बाय कहाँ से करना है, क्वेरी कहाँ से करनी है, अगर आपने लाइव चैट करनी है तो इस तरीके से करनी है, अगर कोई कॉन्टेक्ट फॉर्म दिया हुआ है तो आप उसका लिंक शीट में डाल सकते हो, तो आपको नेक्स्ट टाइम वो फिल करना होगा। बाकी यहाँ से अगर आप फेसबुक पे जाएंगे, ट्विटर पे जाएंगे, किसी पे भी क्लिक करेंगे तो वहां से भी आपको इनका कोई ना कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो है वो ईमेल भी दी हुई होती है, तो वो चीज आपको यहाँ से मिल जाती है। हर चीज, हर किसी का जो है वो कॉन्टेक्ट अस का पार्ट जो है वो वेरी कर रहा होता है, अलग होता है, जैसे कि अभी और बहुत सारे ब्रांड्स हैं बट अभी मेरे जहन में कोई नाम नहीं आ रहा, ठीक है। इस तरीके से आपको नीचे आके ना कॉन्टेक्ट अस की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सम प्रोडक्ट्स हैव वेरी गुड स्टैट्स बट ब्रांड इज नॉट पॉपुलर, आपको कैसे पता पॉपुलर है या नहीं है, हमने तो लाइक देयर आर सो मेनी ब्रांड्स इन द वर्ल्ड, हम तो सबके नाम नहीं जानते, ठीक है। आप ये मत सोचें कि ये पॉपुलर नहीं है क्योंकि आपने नहीं सुना हुआ, हर ब्रांड चलता है, बहुत न्यू न्यू ब्रांड्स आपको नजर आएंगे। हम तो गिनती के 4 ब्रांड्स को जानते हैं, अमेजोन पे तो बहुत सारा ब्रांड है, सही है। सो मीटिंग इज अबाउट टू एंड, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया हो, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड डू प्रैक्टिस। अल्लाह हाफिज।